तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। 2 लेक्चर आज एक ही करंट अफेयर्स की क्लास में है, 2 मतलब शॉर्ट करंट अफेयर्स आपके लिए। पहला अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सभी को पता है प्रॉपर मैनर में, भाई साहब आज भी दिल्ली के सीएम। तो कुछ बच्चों ने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा क्या सर जेल में रहकर सीएम साहब सीएम का पद संभाल सकते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन। जैसे भूषण ने भी कई क्वेश्चन शूट आउट किए थे मेरे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसने व्हाट्सएप पे डाले थे कि सर उनको हटाया कैसे जा सकता है, उनके क्या राइट्स हैं, क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें उन्होंने पूछी थी। तो देखिए अगर दिल्ली सीएम की बात की गई है तो पहले आपको ये समझना है, जो कल भी हमने बात की थी यूटी विद स्टेट असेंबली। कल भी हमारी बात हुई थी जब हम लद्दाख की बात कर रहे थे, हमने कहा यूटी विद स्टेट असेंबली। यूटी स्टेट असेंबली के साथ है तो उनके क्या प्रोविजंस हैं ये आपको सबसे पहले याद करना है। जैसे जम्मू कश्मीर होगी जो यूटी विद स्टेट असेंबली होगी, दिल्ली है हमारे पास, एक और बनने वाली आने वाले टाइम जो होगी प्रोबेबली लद्दाख। जो डिमांड चल रही है उसके बाद ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे इसको यूटी को स्टेट असेंबली दे दी जाए। तो दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में सीएम साहब तो हैं, बिल्कुल माना जाता है आजकल जेल वाले सीएम हो गए हैं, इनका एक नया तकिया कलाम है जेल वाले सीएम। और भले कोई भी सरकार रही हो आज तक, कितनी बड़ी बड़ी सरकार रही हो, अगर उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, भले वो प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, उन्होंने अपने पद से तत्काल इस्तीफा दिया। एक नियम है, ये इकलौता ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ये जेल से सरकार चला रहे। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा रूल है कि दिल्ली में पहले जो आपके डेप्यूटी सीएम थे उनको जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया साहब को, इसी केस में लिकर लाइसेंसिंग पॉलिसी। आबकारी विभाग में इन्होंने क्या किया था उस चीज़ को अगर आप कभी ध्यान से देखें तो दिल्ली में उन्होंने घर घर में दारू का ठेका दे दिया। मतलब जैसे आप चाहते हैं आप बोतलें खरीदे आप बेचिए, रिटेल मार्केटिंग जैसे स्विगी जोमेटो स्विगी जीनी है ना, और ब्लिंकिट फ्लिंकिट आता है, उसी तरीके से आपका जब मन करे पानी की तरह दारू की बोतल मंगा लीजिए। फिर फ्राइडे को उन्होंने एक ऑफर निकाला था, एक दारू के साथ दूसरी दारू फ्री, मतलब 50,000 की बोतल खरीदे 50,000 की फ्री। तो लोग दिल्ली की तरफ जाने लगे पूरे इंडिया से कि भाई कहाँ जा रहे हो, भाई आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 के साथ एक दारू फ्री है, एक के साथ एक दारू फ्री है, दारू लेके आते हैं वापस। तो मतलब दिल्ली में लिकर इतना ओपन कर दिया। आप एथिकली बात बहुत ज़्यादा करते हो कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने लिकर लाइसेंसिंग की पॉलिसी इतनी यूज़ कर दी जिसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिस हुई। लोग आज भी कहते हैं कि इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे उठाए, मतलब 1600-1700 करोड़ रुपए इन्होंने गायब मुख्यमंत्री होते हुए, एक बहुत बड़ा आरोप। अब उसे सिद्ध भी किया जा रहा है इनके ऊपर, इनसे पूछा गया, ईडी ने पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए। 9 समन्स इनके खिलाफ गए थे, कितने 9 बार इनको बुलाया है ईडी ने कि भाई हमारे पास आ रहा। ईडी का मतलब होता है हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। तो उन्होंने जब इनको बुलाया तो ये गए नहीं, सीएम के आवास के बाहर खड़े रहे ईडी के लोग समन लेके, इनको सीएम आवास में अंदर नहीं घुसने दिए। और 9 समन के पास अगर ये नहीं जाते तो इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो ये 9 समन में पहुंचे तो कोर्ट में जब इनसे पूछा गया भाई तुम अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे, तो कह रहे सर गिरफ्तारी के डर से। तो जज वैसे ही हंसा, क्या वाकई कौन सा बच्चा हो, जेल तो भी जाना है तुमको। तो भाई साहब को न्यायिक हिरासत मिलती जा रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये हुआ कि जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जेल से बहुत दिन तक आप कार्यभार नहीं संभाल सकते। और अभी दिल्ली में जनरल इलेक्शन नहीं होने, सेंट्रल इलेक्शन है पर दिल्ली के इलेक्शन अभी नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कि सीएम को जेल में डालकर बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स सेक रही है, तो दिल्ली के जनरल इलेक्शन जब हो तब जेल में डालो तो लॉजिक समझ में आता है। सेंट्रल इलेक्शन में आप वैसे भी नहीं जीतते, तो इनको अगर आप पॉलिटिकली जोड़ के देख रहे हो तो गलत देख रहे हो। अब ये जब जेल में गए तो इनके पास एक नया ऑप्शन आया, वो ये आया कि क्यों ना हम भी महारानी 3, 2, 4 सब बन चुकी है, 5, 6 हम बना दें। तो ने अपनी बीवी को बुलाया। अच्छा इनकी बीवी जो है ये मैडम जी, ठीक है, ये जो है ये 1994 की IRS ऑफिसर है और ये 1995 के IRS ऑफिसर है। ये 1 साल सीनियर थे इनसे। ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों का प्यार परवान पे चढ़ा और बाद में विवाह हो गया। सो इन दोनों ने लव मैरिज की और दोनों IRS ऑफिसर। अच्छा IRS ऑफिसर हैं तो इनको करप्शन के बारे में अपने हम लोगों से ज़्यादा बेहतर पता है। एक अधिकारी जो ऑलरेडी आयकर विभाग में उसको हमसे ज़्यादा पता होगा, कस्टम में है, IRS ऑफिसर है, रेवेन्यू के बारे में इनसे ज़्यादा कोई जानता है। ये भी आज की डेट में रिटायर्ड है, इन्होंने भी अपनी नौकरी VRS लेके छोड़ दी। अब ऑप्शन ये आ रहा है कि सुनीता मैम को क्या बना दिया जाए सीएम। अब नया ट्विस्ट क्या आ रहा है, ये ट्विस्ट ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी गद्दी मेरे खानदान में रहनी चाहिए और मेरी बीवी से अच्छा तो कोई होगा नहीं। तो अब ये प्लान चल रहा है कि आने वाले टाइम पे, आज क्योंकि ओपनली इस टाइम पे हर प्लेटफॉर्म पे ये बोल रही है अरविंद केजरीवाल की जगह। और सबसे अच्छी चीज़ है अभी UN में भी इनके बारे में बोला गया अरविंद केजरीवाल के बारे में कि डेमोक्रेसी एट रिस्क इन इंडिया।
ये बात बोली गई। और एक और बहुत बड़े नाम हैं, उनका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, परिणीति चोपड़ा के मियाँ जी, पतिदेव। नाम यार, नाम हमें नहीं बोलना, याद है, क्योंकि इज मोस्ट चार्मिंग है। अच्छा, राघव चड्ढा जी एक पर्टिकुलर पर्सनल ऑपरेशन के लिए, मतलब उनका ऑपरेशन चीड़ा फाड़ी लंदन में हुई है, तो वो यूके में बैठे, क्योंकि उनको ये पता था कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का तीसरा नंबर जेल जाने का उन्हीं का, तो यूके में ऑपरेशन करा रहे, वापस नहीं आ रहे। तो अब क्या है, आपका एक बड़ा लीडर जो जेल जा सकता था वो आ ही नहीं रहा, वो लंदन में बैठ गया था, कह रहे मुझे आने की कोई बात नहीं, तुम जेल जेल के लो, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स जब बदलेगी तो क्या होगा, अब यहाँ पर तो आइए, अब पॉलिटिक्स बदलेगी तो क्या क्या है, क्योंकि ये जेल में गए, जो आपको कहानी सुनाई थी एग्जैक्टली सेम यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर पहला है, केजरीवाल को 9 बार समन दिया गया, भाई साहब ने आंसर ही नहीं दिया। तो भाई ईडी ने कहा, ऑफिसर्स घर गए तब भी नहीं सुना, सीएम हाउस गए वहाँ पे भी नहीं सुना। अब वो रिसीविंग देने को नहीं तैयार, सीएम हाउस में कह रहे भैया अच्छा तुम ही ले लो, रिसीविंग दे दो, कह रहे सीएम ने कहा रिसीविंग नहीं देनी। सॉरी, 4 से 5 घंटे बेचारे खड़े रहे। इसके बाद मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ठीक है। जो दिल्ली लिकर पॉलिसी थी जिसको हटा दिया गया, उसके चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग का इनका आरोप है। इनकी कस्टडी जो थी ईडी ने ले रखी थी और इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 14 दिन गए, फिर 6 दिन, जैसे मनीष सिसोदिया दिसंबर से जेल में, अभी तक बाहर नहीं आए। आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे? यार तुमने तो दारू बेची है, लालू प्रसाद यादव सिर्फ चारा बेचा था, तब जेल से नहीं बाहर आ पाए थे 3-4 साल। तुमने तो उनसे बड़ा कांड कर दिया, वो तो चारा बेचे थे 400-500 करोड़, तुम 1600-1700 करोड़ का घाटा करके बैठे हो। चारा घोटाला था, गाय और भैंस के चारे को खा गए थे, उसका पैसा हड़प लिए थे 400-500 करोड़, उसको बोलते हैं चारा घोटाला, उसमें जेल में रहे, ठीक। अब इनकी कस्टडी में केजरीवाल, ईडी कस्टडी में इनकी वाइफ सुनीता जो थी, इनसे मिलने गई, तीसरी वीडियो अनाउंसमेंट की। इस अनाउंसमेंट में वो एक नया कैंपेन चला रही है, केजरीवाल को आशीर्वाद। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कैंपेन क्यों चलाया गया था केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के लिए, केजरीवाल को आशीर्वाद के नाम से एक नई मुहिम चला रही हैं, आप में ये जुड़ी, ठीक। इसके बाद इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, लोगों से पूछा है केजरीवाल के बारे में, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना मुझसे पूछो, मैं जरूर। तो सुनीता जी थोड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रही है। अभी इतिहास बिल्कुल यही वाली प्रेम कहानी बनते हुए दिख रहा है आपके सामने। माननीय चारा घोटाला साहब, जब लालू प्रसाद यादव जेल में बैठे थे, उस टाइम पे ये तत्कालीन सीएम थे, कहाँ के, बिहार के। इस पे एक वेब सीरीज G5 पे चलती है, महारानी। अगर आपने नहीं देखी, महारानी पार्ट 1 देखेंगे तो ये जेल घोटाले पूरा उसमें दिखाया गया है। ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, राबड़ी देवी, उसके बाद भी इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है और लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार में जेल में ही छोड़ देती है पद पे आके। तो कहीं ऐसा सुनीता ने कर, इन्होंने इनको क्या बनाया, बाद में दोनों ही जेल में, मियाँ बीवी दोनों ही जेल में चले गए बाद में तो करप्शन के चक्कर में, बट इन्होंने सत्ता इनके बिहाफ पे संभाली, पार्टी के पास ही सरकार रह गई, इनका लाभ हो गया। अब सेम चीज सुनीता के लिए केजरीवाल साहब सोच रहे हैं। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है, इनका घोटाला छोटा था और एक बहुत बड़े राज्य को संभाल रहे थे। यूटी में जब आप बात करते हो, यूटी में अगर स्टेट असेंबली होती है तो वहाँ पे बेटा पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहला लूप। आर्म्ड और सिक्योरिटी पर्सनल आपके कंट्रोल में, जैसे यूपी पुलिस जो है वो सीएम के अंडर है, बट दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है। तो सीएम की पावर वैसी वहाँ लिमिटेड है। तो वहाँ अगर ये सीएम बन भी जाएंगे तो भी केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकाला, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या होता है, होते अलग चीज़ें, बट हाँ ये कैंपेन चल रहा है। आम आदमी पार्टी झाड़ू लेके बहुत आराम से घूम रही थी और ईडी ने इन्हीं के ऊपर झाड़ू चला दी, और झाड़ू चलाने के बाद आज भी बहुत आराम से जेल में बैठे। अच्छा, जेल में जाने का यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, आप सोचो इस जगह से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था एक व्यक्ति से जो बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलता था। देखिए उग्रता, देखिए इस व्यक्ति, यह मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, है ना। अब इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ज़्यादा बोलते थे, इंडिया में आए, लखनऊ आए, यूपी आए, कह रहे यूपी में बीजेपी मुझे घुसने नहीं देती है, गाड़ी में खड़े होकर खूब चिल्लाए। 15 दिन बाद बीजेपी ने कहा जाओ बोलो जाके जहाँ बोलना है, जेल के अंदर है, आज तक बाहर नहीं है। तो याद रखिए, ये कोई भी कहे कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, एग्जैक्टली बात सही है। डेमोक्रेसी को एट रिस्क इन्होंने छोड़ रखा है। हमारी सरकार, कोई भी पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के खिलाफ होती है, भले कांग्रेस रूल कर रही हो, बीजेपी रूल कर रही हो, समाजवादी पार्टी रूल कर, बीएसपी, उस पार्टी के खिलाफ अगर लड़ लोगे तो उसके पास पावर आपसे ज़्यादा। कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि अगर आप छोड़ के बीजेपी पे चले जाए तो आपके सारे चार्जेस माफ हो जाएंगे। अच्छी चीज़ है, चले जाए भाई। अगर आपने क्राइम किए हैं तो वो क्राइम बीजेपी नहीं हटा सकती। पहला मिथ अपने दिमाग से लोगों को निकालना होगा, अगर बीजेपी में क्राइम हुए
एक बहुत सुंदर महिला थी जिन्होंने एक टिप्पणी अल्लाह साहब पे कर दी थी, ठीक है, क्या नाम था उनका? नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा को बीजेपी ने बाहर निकाल दिया था। बल्कि जब एक मौलवी साहब और उनमें डिबेट हो रही थी तो उन्होंने उन्हीं की कुरान के बारे में चीज़ें बता दी थी, पर उनको हटा दिया गया पार्टी से। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार को रखेंगे? बिल्कुल नहीं। लिकर पॉलिसी की अगर बात करेंगे, जेन्युइनली वो यूथ के लिए खराब थी। पंजाब में भी आपकी सरकार है और पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद अगर आप ध्यान दें, खालिस्तानी मूवमेंट ने तेजी फिर से पकड़ ली। तो यानी कि ये पार्टी आउटसोर्सिंग से फंड लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसके चक्कर में जांच के घेरे में है। अभी सिर्फ 2 लोग जेल में, आने वाले टाइम पे और भी लोग जेल में जा सकते हैं। मैं केजरीवाल के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे बिल्कुल नहीं हूँ, पर अन्ना हजारे साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनके जेल में जाने के बाद एक चीज़ बोली थी कि मैंने अरविंद केजरीवाल को मना किया था ऐसी लिकर पॉलिसी लाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जुड़ा था, जैसे कर्म कर रहा था वैसे कर रहा था। ये उनके गुरु अन्ना हजारे ने निकले। तो ये क्लियरली बताता है कि गलती यहाँ पर इन्हीं की है, इन्हीं की पार्टी की है, इन्हीं के लोगों की है और इसको भुगतना आप ही को पड़ेगा और कोई नहीं भुगतेगा। केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं नहीं आते हो तो सेकेंडरी ऑप्शन है, बट अभी हमारे पास एक ऑप्शन और हमें दिखेगा। अगर सुनीता जी सीएम बनती हैं तो हम आपको फिर पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएंगे कि किस आर्टिकल के तहत स्टेट में ये चीज़ें बदलती हैं, यूटीज़ में बदलती हैं, ये कैसे कार्यवाहक सीएम बन रही हैं। कार्यवाहक सीएम तब बन रही है जब इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता, तो बाई इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कितने दिनों में अपनी मेजोरिटी साबित करनी है, एक सीट इन्हें विन करनी है, वो सारी कंडीशन हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, बस आपको सुनीता और केजरीवाल को आशीर्वाद याद रखना है, अभी और कुछ याद नहीं रखना। अब हम आते हैं अपने अगले वीडियो को, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है।